दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आप हमने कल पढ़ा था विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न। नंबर सिस्टम में चल रहा था विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न, ये चल रहा था। विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न चल रहा था और चल रहा था 7 से विभाज्यता। कहाँ से? 7 से। सात से विभाज्यता चल रहा था और 7 से विभाज्यता में शर्त 1 में 3 वो बताया था, पहला, 1, 2, तीसरा। देखिए शर्त शर्त 1 में हमने बताया था, पहला, किसी भी एक संख्या की 6 बार आवृत्ति हो जाए, 1 1 1 6 बार हो जाए, तो किसी भी एक अंक की एक संख्या की 6 बार आवृत्ति हो जाए, मान लो देखो 1 1 1 1 1 1, तो ये कैसे कटेगा? 7 से विभक्त होगा। जैसे है 2 2 2 2 2 2 6 बार, मान लो 3 3, मतलब 6 बार पुनरावृत्ति हो जाए तो कैसे कटेगा? तो 7 से कटेगा। और ये ऐसी संख्या है 3 11 13 37 व 1001 से भी कटेंगी, ऐसा कल बताया था। और शर्त 1 में दूसरा था, किसी भी द्विअंकीय संख्या की, देखो द्विअंकीय संख्या की 37 37 37 3 बार पुनरावृत्ति हो जाए तो 7 से कटेगी। जैसे 30 30 30 3 बार, तो इस तरह हमने बताया था कि 7 से कटेगी। तो ऐसी संख्याएं 3 13 व 37 से भी कटेंगी, विभक्त होंगी, ये भी कल बताया था। और तीसरी शर्त 1 में तीसरी थी कि किसी भी त्रिअंकी संख्या की, मान लो त्रिअंकी संख्या लिखी है 3 7 3 और 3 7 3, ये त्रिअंकी संख्या की 2 बार, देखो 373 373, फिर लिख दो 730 730, मतलब 2 बार पुनरावृत्ति हो जाए तो 7 से विभक्ति होगी, 7 से विभक्त होगी। और ऐसी संख्याएं 11 13 व 1001 से भी विभक्त होंगी। अब देखिए, अब शर्त हमें दूसरी पढ़ना है। शर्त दूसरी, देखिए शर्त दूसरी है, इसी में शर्त 1 था, अब शर्त दूसरी पढ़ना है। देखो शर्त दूसरी है, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना और शेष बची हुई संख्या से घटाने पर 7 से विभक्त 7
7 से विभक्त हो तो पूरी संख्या पूरी संख्या 7 से विभक्त होगी। पूरी संख्या 7 से विभक्त होगी। देखिए एग्जाम्पल, यदि दी गई संख्या की इकाई के अंक का 2 गुना, मान लो ये संख्या है 343, इकाई के अंक का 2 गुना, यह इकाई का अंक है, इकाई के अंक का 2 गुना, इसको 2 गुना करना है, 2 का गुणा करेंगे इकाई के अंक में, 2 तिहाई 6, इकाई के अंक का 2 गुना, शेष बची हुई संख्या से घटाने पर, शेष बची हुई संख्या से 34 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 28। तो वो पूरी संख्या किससे होगी, 7 से विभक्त होगी। यदि दी गई संख्या की इकाई के अंक का 2 गुना और शेष बची हुई संख्या से घटाने पर 7 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 7 से विभक्त होगी। देखो इकाई ये है, इकाई का 2 गुना किया, 2 तिहाई 6, और इकाई के अंक का 2 गुना, शेष बची हुई संख्या से घटाने पर शेष बची है संख्या 34, और 34 में 6 घटाओगे तो 28। ये पूरी संख्या कैसे विभक्त होगी, 7 से विभक्त होगी। ये पूरी संख्या कैसे विभक्त होगी, 7 से विभक्त होगी। अब देखिए और देखिए, अब देखिए हमें 8 से विभाज्यता पढ़नी है। 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, देखो 8 से विभाज्यता क्या कहती है, यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई व सैकड़े का, यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई व सैकड़े का अंक 0 हो, यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई व सैकड़े का अंक 0 हो, यदि दी गई संख्या की इकाई दहाई व सैकड़े का अंक 0 हो, अथवा इकाई दहाई व सैकड़े के अंक से बनी संख्या, अथवा इकाई दहाई अथवा इकाई दहाई व सैकड़े के अंक से, सैकड़े के अंक से बनी संख्या 8 से विभक्त हो तो, 8 से विभक्त हो तो पूरी संख्या पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। देखो 8 से विभाज्यता की शर्त है, यदि इकाई दहाई व सैकड़े का अंक 0 हो, इकाई दहाई व सैकड़े का अंक 0 हो, अथवा इकाई दहाई व सैकड़े के अंक से बनी संख्या 8 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। कहे से 8 से विभाजित होगी, देखिए इकाई दहाई व सैकड़े का अंक देखो 0 है तो ये 8 से विभाजित होगी। ये फिर देखिए, या तो फिर
देखो ये इकाई दहाई व सैकड़े का अंक 8 से विभाजित हो बनी संख्या तो कैसे 8 से विभक्त होगी। एक क्वेश्चन देखिए, देखो 8 से विभाज्यता की शर्त क्या कहती है कि यदि इकाई दहाई व सैकड़े का अंक शून्य हो। देखो इकाई दहाई सैकड़े तीनों का अंक देखो, तीनों अंक शून्य हो तो 8 से विभक्त होगी, या तो फिर अथवा इकाई दहाई व सैकड़े अंक से बनी 8 संख्या 8 से विभक्त हो। देखो इकाई दहाई 512 8 से काटो तो 8 8 संग 48 बचा 3 8 चौको 32। तो इस तरह से यही 8 से विभाज्यता की शर्त है। अब देखिए 8 से विभाज्यता की शर्त में देखिए और एक क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या कौन सी संख्या 8 से विभक्त है। आठ से विभक्त है। ए में लिखा है 4 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6। बी में लिखा है 8 1 4 6 7 5 1 4। सी में लिखा है 7 1 6 9 7 1 6 9 3 4 7 1 2 3 4 1 7 2। डी में लिखा है 5 2 1 3 4 6 7 1 6। अब देखिए कौन सी संख्या 8 से विभक्त होगी। अब देखो 8 से विभक्त होगी, इकाई दहाई व सैकड़ा का अंक 8 से कट जाए, ये तो देखो 8 संग 48 3 बचा 36 है तो 8 चौको 32 से नहीं कटेगी। 8 संग 48 3 बचा 8 चौको 32 से भी नहीं कटेगी। 8 ये 172 है तो 8 दूनी 16 ये 12 ये नहीं कटेगी। 8 8 8 64 और 7 बचा ये 100, ये गलत कर दिया। 712 लिख लो, कोई नहीं कर रही थी। देखो 8 संग 8 8 64 64 और 7 71 और 8 9 72 ये कर जाएगी और ये तीनों नहीं कटेंगी, क्योंकि जो देखो इकाई दहाई व सैकड़ा का अंक जो नहीं कटेगा तो 8 से विभक्त नहीं होगी। तो सी सही है। एक क्वेश्चन और देखो, कौन सी संख्या 24 से विभक्त होगी। कौन सी संख्या 24 से विभक्त होगी। देखिए अब कौन सी संख्या है जो 24 से विभक्त हो। तो देखिए 5 3 2 1 5 1 2। बी नंबर 64 21 64 21 512। सी नंबर 81 34 17 12 81 34 17 12। डी देखिए बी व सी दोनों। देखो कौन सी संख्या 24 से विभक्त होगी। तो 24 के ऐसे गुणनखंड करो
कि उनका मासा 1 आए, मान लो सह अभाज्य संख्या बनी, तो बताओ क्या आएगा, 3 × 8 = 24। तो इनका देखो मासा 1 आता है, तो जो संख्या 3 और 8 से कट जाएगी वही 24 से भी कटेगी। अब देखिए इनका मासा 1 आ रहा है, तो बताओ 3, अब 3 की अब विभाज्यता क्या कहती है कि सभी संख्याओं का जो योग हो 3 से कट जाए तो 3 होगी। तो देखो 5 × 3 = 8, 2 × 10, 10 × 11, 11 × 5 11, 5 16, 17, 18, 19, ये नहीं कटेगी, ये नहीं विभक्त होगी। जब 3 से नहीं कटेगी तो 8 से कटने कोई सवाल, दोनों से कटे तभी 24 से कटेगी। 6 × 4 = 10, 2 × 12, 1 × 13, 13, 5 × 18, 19, 20, 21, ये 3 से कट जाएगी, 3 × 7 = 21। अब इसमें देखो लास्ट के 3 अंक 8 संग 48, 3 × 8 = 32, यही सही होगी। अब ये देखो 8 × 9, 10 × 11, 4 15, 16, 16, 4 20, 3 23, 1 24, 24 2 26, ये 3 से नहीं कटेगी, कटेगी 3 से नहीं कटेगी। अब जब 3 से नहीं कटेगी तो ये भी नहीं कटेगी। 8 × 9, 9 × 3 = 12, 4 16, 17, 3 20, 24, 24 3 27, कट तो जाएगी, 27 कट गई। अब देखो 8 8 8 64 और 7 8 9 72, ये भी कट जाएगी। अब ये भी कट जाएगी तो बी व सी दोनों कौन सी संख्या 24 से विभक्त होगी, तो ये दो संख्याएं 24 से विभक्त होगी, तो ये नहीं, ये विभक्त नहीं होगी। देखो जब 8 से विभक्त होगी तो और 3 से विभक्त हो, 3 और 8 से जो सब 24 से विभक्त होगी। देखिए और अब 8 के बाद 9 से विभाज्यता। अब 9 से विभाज्यता के बाद हमें पढ़ेंगे फिर 11 से विभाज्यता। अब बस 9 से विभाज्यता पढ़ना है। 9 से विभाज्यता। नौ से विभाज्यता क्या कहती है, यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो, यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग, मतलब समस्त अंकों का योग, तो वो 9 से विभाजित होगी। देखो एग्जाम्पल देखो, यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देखो 5 2 8 1 4 3 4
4 3 4, देखो 5 2 7, 7 8 7 15, 16 16 4 20, 20 3 23 4 27, इसका योग कितना आ रहा है, देखो 27 आ रहा है। 27 से कैसे विभाजित, तो 9 से। देखो दी गई संख्या का योग जब 9 से, पूरी संख्या जब 9 को योग है अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। अब देखो 18 से विभक्त नहीं है, ये देखो 5 1 4 3 1 4, 5 1 4 3 1 4। बी नंबर देखो 6 2 5 1 6, 6 2 5 1 6 3 4। सी देखो 7 3 5 1 6 1 4, 1 6 1 4। डी देखो 5 2 3 4, 5 2 3 4 1 3 4। अब देखो 18 से विभक्त नहीं है तो इनका सहअभाज्य संख्या हो और इनका मासा 1 हो तो बताओ कैसे। तो 2 नाम 18, देखो 2 और 9 का मासा 1 आएगा, ठीक। तो अब बताओ 2 से कौन सी कटेगी, 2 दूनी 4, 2 2 इकाई का अंक जब कट गया तो 2 से तो कट रही है। 9 है, विभक्त नहीं है तो 5 1 6 4 10 3 13, 13 5 15, ये विभक्त होगी। 6 2 नहीं विभक्त होगी। 5 1 6 4 10, 10 3 13 14, 14 4 18, 9 दूनी 18 कटेगी। 6 2 8, 8 5 13, 1 14, 14 6 20, 3 23 4 27, ये भी कटेगी। तो ये तो 2 विभक्त है, विभक्त नहीं है पूछ रहा है। तो 7 3 10 5 15, 15 1 16, 16 4 20 2 22, 1 23 4 27, ये भी कटेगी। यही बनने का 5 2 7 3 10 4 14, 1 15, 15 3 18, 18 4 22, ये नहीं कटेगी। तो तीनों ये विभक्त होंगी, जो विभक्त नहीं है देखो नहीं है, विभक्त नहीं है, यही विभक्त नहीं होगी और सब विभक्त हो जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन ये सही है। तो इस तरह कर लेते हैं। और देखिए जब 9 से विभाज्यता पूछता है अब देखिए इसके बाद अब हमें 11 से विभाज्यता पढ़ना है। ग्यारह से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के, यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों के योग,
यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर जीरो हो या 11 हो। यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों का योग अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो या 11 का गुणज हो, तो पूरी संख्या तो पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। तो पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, तो पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। देखो पाँच 2 4 3 1 5। यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, तो सम क्या है? देखो एक ये है सम, एक दूसरी सम, चौथी सम, एक ये है सम, एक ये है, एक ये है, यही तो है। तो देखो एक ये है, यही है, तो 3 2 5 5 5 10। और ये क्या है? ये विषम स्थान है, 1 3 और 5। अब देखो विषम स्थान है, तो अब विषम स्थानों का बताओ। 5 4 9 9 1 10 आ गया। सम स्थानों का बता दो। 2 3 2 5 5 10 आ गया। इन देखो लिखो है, देखो 1 2 5 4 9 1 10, ये विषम स्थान है। देखो विषम स्थान कैसे कि देखो 2 में 4 में 6 में देखो 1 2 दूसरे स्थान में सम होता है, चौथे स्थान में सम होता है, छठवें स्थान पर सम, आठवें स्थान पर सम। और जो जैसे ऊना दिए हैं, ऊना पर 1 में 3 में, तो इस तरह। तो यदि दी गई संख्या सम स्थानों के अंकों का योग 5 4 9 9 1 10 और 2 3 2 5, तो अब विषम स्थानों के पहले सम स्थानों के 2 3 2 5 5 10 हो गया, विषम स्थानों का 5 4 9 1 10 हो गया। इन संख्याओं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो। देखो 10 10 में 0 हो, देखो योग का अंतर 10 10 0 है, तो कैसे कटेगी? तो 11 से विभक्त। तो यह 11 का गुणज हो तो भी 11 से कटेगी। ठीक, तो ये 11 से कटेगी। और एक एग्जाम्पल देखो, संख्या एक y 3 y और 6 में y के स्थान पर कौन सा अंक रखें? y के स्थान पर कौन सा अंक रखें?
की संख्या 11 से विभक्त हो, की संख्या 11 से विभक्त हो। संख्या 1y 3y 6 में y के स्थान पर कौन सा अंक रखें कि संख्या 11 से विभक्त हो। 1y 3y और 6। देखो ये विषम स्थान है, 3 1 4 और 6 4 10। देखो 10 आ गया। ये सम स्थान है तो ये 2y हो गए, 1 1 2y। अब बताओ इनका अंतर 0 आना चाहिए। बताओ क्या y के स्थान पर रखें कि 0 आ जाए। तो y के स्थान 5 दूनी 10 10 0 आ जाएगा। तो क्या रखेंगे 2y बराबर 10, तो y बराबर क्या रखोगे 2 5 10, y बराबर 5। तो कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। 0 लाना है हमें, तो y बराबर क्या रखेंगे 5, y बराबर 5 5 दूनी 10, इनका अंतर 0 आ जाए। तो इस तरह से कर लेते हैं। और एक सवाल देखो, और एक सवाल करना है। देखिए एक क्वेश्चन और, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभक्त नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभक्त नहीं है। निन्यानवे से विभक्त नहीं है। देखो ए लिखना है 4 1 3 2 2 6। बी लिखना है 5 1 3 5 1 3 4 1 4। सी लिखना है 3 1 2 6 4 2 2 1 5 3 4 3। देखो इनका साहबाज मासा 11 नैया 99। देखो मासा 1 आ गया, CF 1 आएगा। तो जो 9 से कटेगी 11 से कटेगी वही 99 से भी विभक्त होगी। अब हमें विभक्त नहीं है बताना है। तो देखो 9 4 1 5 3 8 2 10 10 2 12 6 18 9 से कट जाएगी। 11 समस्त अंकों का योग। तो देखो 2 1 3 6 3 9 4 3 7 2 9, ये 11 से कटेगी। अब देखो जो विभक्त नहीं है 5 3 8 5 3 8 1 9 4 4 8 1 9, ये भी 9 से देखो 4 1 5 4 9 3 12 12 6 18 कट जाएगी। 3 1 4 4 2 6 6 12 12 4 16 17 18, ये भी 9 से कट जाएगी क्योंकि अंकों का देखो इनका योग 9 से कट रहा है तो कटेगी। अब देखो सम स्थानों का विषम स्थान देखो 3 2 5 5 4 9। सम स्थान देखो 1 6 1 7 2 9, ये भी कट जाएगी। अब इसमें देखो 2 5 2 7 4 11 3 3 6 1 7, ये नहीं कटेगी। 2 1 3 5 3 8 3 11 11 15 3 18 9 से तो कट जाएगी लेकिन 11 से नहीं कटेगी। तो ये संख्या क्या होगी, विभक्त नहीं होगी 99 से। अब इसके बाद विभाज्यता की शर्त पर हमारे प्रश्न खत्म हो गए। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब इतने
विभाज्यता में काम चल जाएगा। अब देखो घातांकी भाग पर प्रश्न पढ़ना है, घातांकी भाग पर प्रश्न पढ़ना है। और घातांकी भाग पर प्रश्न पढ़ने के लिए हमें फार्मूला बेस्ड पढ़ने अब देखिए घातांकी भाग पर प्रश्न पढ़ना है, ये कल पढ़ेंगे।